नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केपीआर एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं डिजिट ऑफ सम की सेकेंड क्लास लेकर के पार्ट 2। तो आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप सबसे पहले डिजिट ऑफ सम की पहली क्लास देखिएगा, उसके बाद ही आपको सेकेंड क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो आप पहले ही क्लास देखिएगा, उसके बाद में आप इस सेकेंड क्लास को देखेंगे। ठीक है सर? हाँ जी, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। 41 का वर्ग करना है सर, हमें क्या करना है? 41 का वर्ग। तो इस क्वेश्चन को हम डीएस के माध्यम से करेंगे। डिजिट ऑफ सम मतलब 9 से भाग देंगे, यहाँ कितना बचेगा सर? 5 बचेगा। इसका डीएस 5 बचेगा, 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। 25 मतलब डीएस कितना बचेगा सर? 7 बचेगा। डीएस कितना बचेगा? 7। अब जो भी ऑप्शन होगा उसमें डीएस जिसमें 7 होगा वही हमारा आंसर होगा सर। ठीक है, वही आंसर होगा। 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 6 और 1 कितना बचा? 7। यह भी आंसर हो सकता है। 8 और 1 9, इसमें डीएस कितना बचा? 8। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 और 1 9, इसमें कितना है सर? 1 बचा, 7 सी, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 6 और कितना बचा सर? 8, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा सर? आपका ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसी में डीएस आपका कितना प्राप्त हुआ है? 7 प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 117 का स्क्वायर कितना दे रखा है सर? 117। तो इसमें डीएस लगाएंगे, कितना हो जाएगा सर? 7 8 9 0, मतलब कितना? 0, और 0 का आप स्क्वायर करें, कितना सर? 0 ही प्राप्त होगा। तो आप यहां भी 9 से डिवाइड कीजिए, जिसमें डीएस 0 बचेगा वही अपना आंसर होगा। 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 और 1 कितना है सर? 9, 7 3 10, यहाँ डीएस बचेगा 1, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। कितना चाहिए सर? डीएस 0 चाहिए। कितना चाहिए? डीएस 0 चाहिए। आगे देखते हैं, 6 3 9, 8 और 1 9, यहाँ 0 बच रहा है सर, तो ये आपका आंसर हो सकता है। 9 से 9 कैंसिल आउट, ये इसमें डीएस कितना है? 0। इसमें कितना बचा था सर? 1 बचा था, ये आपका आंसर नहीं था। ये 8 और 1 कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट, 6 4 10, 1 बचा डीएस, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 9, ये आपस में कट गया। इसमें भी कितना बचा सर? 1, ये भी आपका आंसर नहीं। तो डीएस केवल बचा था ए ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा जो 0 चाहिए था। क्या चाहिए था सर? 0 चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, 382 का स्क्वायर प्राप्त करना है। तो इसमें आप डीएस लगाएंगे सर, 8 और 2 10 3 13, 13 में फिर पुनः 9 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 4। ये हो जाएगा सर 4, 4 की पावर कितना ले लीजिए? 2, ये कितना हो जाएगा? 16, और 16 में फिर डीएस लगाएंगे तो 6 और कितना हो जाएगा? 7। मतलब यहाँ डीएस कितना निकला सर? 7। तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें भी डीएस कितना निकलना चाहिए? 7 निकलना चाहिए। चेक करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। 6 4 10, 6 4 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 11 और 2 कितना हो गया सर? 13 हो जाएगा। एक काम कीजिए आप, ये 4 4 8 और 1 9, ये कैंसिल आउट कर दीजिए। पुनः देखिए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 8 कितना है सर? 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 2 कितना बचा सर? 8। पर हमें डीएस कितना चाहिए? 7। ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 बच रहा है। बी ऑप्शन देखिए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा सर? 9, 4 4 8 और 1 कितना हो गया सर? 9। इसमें कितना बचा सर? डीएस 0, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। जब पूर्णतः 9 से कट जाए और डीएस 0 बचे तो उसे 0 भी मान सकते हो और आप कितना मान सकते हो सर? 9 भी। बात बराबर होना है। ठीक है, हाँ। सी चेक करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ये 5 और 4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 हो गया। 4 2 6, 6 और 1 कितना है? 7। ये आपका आंसर हो सकता है। इसे देखिए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 4 4 8 कितना हो गया, और ये कितना हो गया सर? 9 हो गया। 8 और 2 10, 10 में डीएस कितना बचेगा सर? 1। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो डीएस ऑप्शन सी में 7 बच रहा था, तो आपका आंसर क्या होगा सर? आंसर सी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, 983 का स्क्वायर प्राप्त करना है। किसका स्क्वायर प्राप्त करना है सर? 983 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप इसमें डीएस लगाएंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 और 3 कितना होता है सर? 11, और 11 मतलब कितना बचा सर? 2, और 11 मतलब कितना बचा सर? 2। 8 और 3 11, और 11 मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 11 मतलब कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। और 2 की पावर कितनी करेंगे? 2, और 2 की पावर 2 मतलब कितना? 4। तो आप ऑप्शन में भी 9 से डिवाइड कीजिए, जिसमें डीएस 4 बचेगा वही आपका आंसर होगा सर। चेक कीजिए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा सर। 8 2 10, 10 और 6 कितना होता है? 16, 16 और 5 कितना होता है सर? 21 होता है।
21 में आपका डीएस कितना होगा सर 3 बचेगा। 21 में आपका डीएस जो बचेगा सर कितना बचेगा 3। हमें कितना चाहिए 4 चाहिए। ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर, क्योंकि डीएस कितना चाहिए, डीएस चाहिए था कितना 3, सॉरी 4 चाहिए, पर यहाँ कितना निकला 3 निकला। ऑप्शन बी चेक कीजिए, 9 से 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 2 10, 10 और 6 कितना होता है सर 16, 16 और 6 कितना हो गया, 16 और 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 22, 22 में डीएस कितना बचेगा सर 7 और 7 सॉरी 4 बचेगा। 22 में डीएस कितना बचेगा सर 4 और 4 और 7 कितना होता है 11, 7 4 11, 11 में कितना बचेगा सर 2। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, हमें डीएस कितना चाहिए 4 चाहिए था। पुनः सी चेक कीजिए, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9, 8 और 2 10 और 8 18, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया सर 6 और 6 12, 12 में डीएस कितना बचा सर 3, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, हमें डीएस 4 चाहिए था। तो ऑप्शन डी, अब आंसर तो डी ही बचेगा, इसमें चेक कर लेते हैं। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 2 कितना होता है सर 10 होता है, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 16, 16 और 6 कितना होता है सर 22 होता है। तो ये हो गया सर 22, और 22 में डीएस कितना बचेगा आपका 4, 22 में डीएस कितना बचेगा सर 4 बचेगा। तो 22 में डीएस, अरे हट जा, 22 में जो डीएस बचेगा सर कितना बचेगा 4 बचेगा, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन पूरा ही रूट में है, क्या है सर पूरा ही रूट में, रूट के अंदर लिखा हुआ है 5329। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा सर, हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अब यहाँ डीएस लगाना है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि सर इस रूट को हटाना है, क्या करना है इस रूट को हटाना है, तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और जो ऑप्शन में जो नंबर है उसका भी आप क्या कर दो सभी का वर्ग कर दो, और उसके बाद में पुनः आप डीएस लगाइएगा। ऑप्शन में जितने भी नंबर है आप सभी का क्या कर दीजिए सर स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद आप डीएस लगाइएगा। 9 से 9 कैंसिल, अच्छा ये रूट किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो बचा क्या 5329 बच गया सर। 9 से 9 कैंसिल आउट, अब डायरेक्टली डीएस निकाल लो, 5 3 8, 8 और 2 कितना होता है सर 10 होता है, 10 में जो डीएस होगा सर कितना होगा 1 होगा। यहाँ भी आप जो है इन नंबर का वर्ग करेंगे, उसमें 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो डीएस होना चाहिए कितना होना चाहिए सर 1 होना चाहिए। तो ये कितना बचेगा 6 3 9, मतलब 0, 0 का वर्ग कितना 0, इसमें डीएस 1 नहीं मिला, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 8 और 1 9, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता सर। 8 और 3 कितना होता है सर 11, 11 मतलब डीएस कितना बचेगा 2, और 2 की पावर कितनी होती है सर 2, और 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा बताइए सर 4, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, डी भी नहीं। ऑप्शन सी चेक कीजिए, 7 और 3 कितना होता है सर 10 होता है, और 10 में डीएस कितना बचेगा सर 1, और 1 की पावर 1 मतलब कितना होगा 1, तो हमें डीएस कितना चाहिए था 1, ऑप्शन सी यही आपका आंसर होगा। मतलब कि √5329 स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा सर जो स्क्वायर रूट होगा वो किसका होगा 73 का होगा, किसका होगा सर 73 का, सॉरी यार ठीक। हाँ आगे ये भी आपका रूट में है, तो आप इसका भी वर्ग कीजिए सर, और ऑप्शन में जितने भी नंबर है सभी का स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद में आप डीएस लगाइएगा, उसके बाद में आप डीएस लगाइएगा। तो ये 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसमें आप डीएस लगाएंगे, तो आप इसका डीएस निकालिए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना सर, इसको दे दीजिए 1, तो 6 18, ये टोटल जो 18 मतलब कितना बचा 0, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें डीएस कितना होना चाहिए सर 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 0, तो ये 5 और 4 कितना हो गया सर 0 हो गया, ये कितना हो गया सर 0 हो गया, ठीक। 54 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक। हाँ ये कितना हो जाएगा सर 15, 15 में कितना बचा 6, और 6 की पावर कितनी करेंगे 2, मतलब कितना हो जाएगा सर 36, और 36 में भी आपका डीएस क्या होगा 0, ऑप्शन ए में भी 0 आ रहा है, ऑप्शन सी में भी 0 आ रहा है, ठीक। आगे देखिए 81 इसमें भी कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, 81 में भी कितना होगा 0 होगा, ठीक। 9 मतलब 0, 7 दूनी 14, 14 में 5, इसमें 0 नहीं होगा, 5 25, 25 इसमें कितना बचेगा सर 7, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, और ऑप्शन क्या हो सकता है डी हो सकता है। पर मुझे एक बात बताइए सर, आप यदि 87 मल्टीप्लाई 87 करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा सर 9 आएगा, 7 7 49 कितना हो जाएगा 9, 7 का मल्टीप्लाई 7 टाइम करेंगे तो 7 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, ठीक। अब 54 मतलब कितना दे रखा है सर 54, मल्टीप्लाई कितना करना है 54, तो आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 मतलब कितना होता है 6, पर इसमें इकाई कितना दे रखा है सर 9 है, कितना है 9,
और इसका इकाई कितना होगा सर 81 गुणा 81 करेंगे, इसका इकाई कितना होगा 1 होगा यदि आप इसका वर्ग करते हो तो। पर 87 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 9, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा वर्ग करने पर वही मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा सर ए होगा। अब यहाँ डिजिट ऑप्शन 3 ऑप्शन में 0 ही 0 आ रहा था, तो आंसर 3 होने की संभावना थी। तो इस क्वेश्चन को हमने कहाँ से चेक किया, यूनिट डिजिट से। कहाँ से चेक किया सर, यूनिट डिजिट से। ठीक, अगला क्वेश्चन 74 का स्क्वायर करना है। 74 मतलब 74 का, इसमें डीएस लगाएंगे सर। 7 और 4 कितना होता है 11, 11 मतलब कितना होता है सर 2, और 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा सर 4, कितना हो जाएगा सर ये 4 हो जाएगा। पुनः ऑप्शन चेक कीजिए, उसमें भी डीएस कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए सर 4 आना चाहिए। तो ये 5 4 9, ये 13, 13 मतलब कितना बचा सर 4, ये आपका आंसर हो सकता है। इसमें भी डीएस कितना बच रहा है 4 बच रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है। इसे देखिए 5 3 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा सर 16, 16 और कितना हो जाएगा 22, 22 इसमें कितना बच रहा है सर डीएस 4, ये भी आपका आंसर हो सकता है। 5 4 9, ये कितना बचा है सर 6, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें डीएस कितना बचा है 6, पर हमें डीएस कितना चाहिए था 4 चाहिए था। दो ऑप्शन है जिसमें डीएस 4 है, आगे चेक कीजिए। 5 5 10 हो गया, 17 हो गया सर, 17 और 6 कितना हो गया 23, और 23 में डीएस कितना बचेगा सर 5 बचेगा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। एक तो आंसर हो सकता है सर ए हो सकता है, नहीं तो आपका आंसर क्या हो सकता है सर सी हो सकता है। आइए चेक करते हैं। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, आप इससे समझने की कोशिश कीजिए। आप यदि 74 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट दोनों ही नंबर क्या होंगे सर 6 होंगे, दोनों में ही यूनिट डिजिट क्या होगा सर 6 होगा। तो दोनों में ही यूनिट डिजिट कितना दिया 6, तो हो सकता है कोई दूसरा कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें। यूनिट डिजिट क्या है सर 6। मान लीजिए यदि यहाँ हम 14 का वर्ग करें सर तो कितना हो जाएगा बताइए 196, 196। इसी के बाद में हम 24 का स्क्वायर करते हैं सर तो कितना होता है 576, 576। इकाई अंक तो दोनों ही कंडीशन में कितना है 6 है। पर आप क्या एक चीज देख पा रहे हो क्या, कि यदि आप जिसका इकाई अंक कितना है सर 4 है, कितना है 4, अभी केवल मैं 4 की बात कर रहा हूँ है ना, और भी नियम है 6 में भी आपको रूल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। जिसका इकाई कितना हो सर 4, यदि आप उसका स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट तो 6 ही आना है, पर जो दाही का जो अंक होगा, जो 10 डिजिट होगा, जो दाही वाला अंक होगा सर वो हमेशा ही क्या नंबर होगा, एक विषम संख्या होगी। क्या होगी सर, एक विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या। क्या आप देख पा रहे हैं क्या सभी। तो अब यहाँ पर हम चेक करें ऑप्शन ए और सी में, तो मुझे एक बात बताइए सर इकाई अंक तो 6 है, पर यहाँ पर क्या होना था, इकाई दहाई का जो अंक होना था, जो 10 डिजिट होना था सर वो क्या होना था, एक ऑड नंबर होना था, मतलब क्या होना था, विषम संख्या। तो ऑप्शन ए में विषम संख्या किसमें सर, ऑप्शन ए में, और सी में क्या है इवन नंबर है मतलब सम संख्या, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर क्या होगा सर, ए होगा। आपका आंसर क्या होगा, ए। किस आधार पे चेक किया, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो, यदि आप उसका स्क्वायर करते हो तो वर्ग करने पर यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक तो 6 आएगा, पर जो दाही का अंक होगा सर वह एक क्या होगी, विषम संख्या होगी। क्या होगी सर, वह एक ऑड नंबर होगा आपका। समझ पाए सभी। तो यहाँ ऑड नंबर है दूसरा, यहाँ क्या है सर इवन, तो ये आपका आंसर नहीं, आंसर क्या होगा सर ए होगा। आंसर आपका क्या होगा इसमें, ए होगा। उम्मीद करता हूं कि सर आप सभी समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। आगे देखिए, इसका भी स्क्वायर करना है। 5 और 6 11, 11 और 1 कितना है सर 12, 12 में 3 बचेगा और 3 की पावर 2 करेंगे मतलब कितना 9, और 9 को आप क्या बोल सकते हैं सर, 0 भी बोल सकते हैं। मतलब एक तो 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए 9, या 9 का कोई मल्टीपल। चेक करते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 और 3 9 हो गया, ये कितना है सर 11, 11 में कितना बच रहा है बोलो यार, 2 बचेगा सर, कितना बच जाएगा 2, 5 और 6 11, 11 मतलब कितना 2, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आपको 9 चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए 0, 9 या 0 बात बराबर होगी सर। ऑप्शन बी चेक कीजिए, ये आपस में कैंसिल आउट, 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ये भी आपका आंसर हो सकता है। हाँ, इसे भी चेक कीजिए, 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, 6 4 10 1 बचेगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 कितना हो गया सर 9 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया सर 9 हो गया, ये 9 कैंसिल आउट, तो ये भी आपका आंसर 0 दे रहा है। किस किस नंबर में आपका आंसर 0 बचा है बताइए। एक तो इसमें भी आपका आंसर 0 था, इसमें 0 नहीं था सर, ये आपका आंसर नहीं। इसमें डिजिट ऑप्शन कितना था,
4 3 7 और 2 9 हो गया। इसमें डिजिट ऑफ सम 1 बचा था, ये आपका आंसर नहीं। एक तो आपका इसमें भी 0 बचा है क्या सर? हाँ, इसमें 0 बचा है। 6 3 9 4 3 7 2। तो एक तो आंसर आपका बी हो सकता है सर, एक तो आंसर क्या हो सकता है बी, नहीं तो आंसर क्या हो सकता है सर सी हो सकता है। एक तो आंसर बी होगा, नहीं तो क्या होगा सर सी होगा। इसमें भी 0 बचा है। तो आइए अब चेक करते हैं। मान लीजिए कि सर हमें 16 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है सर? 16 का वर्ग। तो 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग होता है सर 256। कितना होता है सर? 256 होता है। ठीक। जो 4 वाली कहानी है वह 6 वाली कहानी में भी वही सेम टू सेम होना है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कहानी को देख करके, मतलब कि क्वेश्चन को देख करके आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, 26 का वर्ग कीजिए। यदि आप 26 का वर्ग करेंगे सर तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है सर 576। कितना होता है? 576 नहीं, सॉरी 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 676। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 676। अब क्या आप देख पा रहे हैं क्या कि यदि किसी नंबर का इकाई अंक 6 हो, क्या हो सर 6 हो, तो उसका इकाई अंक तो 6 आना है, पर जो दाही का अंक है, जो 10 डिजिट नंबर है, वो क्या होगा सर? ऑड नंबर होगा। क्या होगा सर? ऑड नंबर। यहाँ भी आप देख लीजिए, इकाई अंक तो 6 ही आना है। यदि आप किसी भी नंबर का वर्ग करते हैं जिसका इकाई अंक 6 है, तो उसका वर्ग मतलब वर्ग करने पर इकाई अंक तो 6 ही आना है, पर जो दाही का अंक होगा वह क्या होगा सर? एक ऑड नंबर होगा, एक विषम संख्या होगी। तो आप इस आधार पे आप देख लीजिए, ये 6 तो रहेगा ही, यहाँ क्या है? ऑड नंबर, और यहाँ क्या है सर? इवन नंबर। मतलब आपका आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा सर? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा सर? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा सर? बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये अंडर रूट है, पूरे में रूट है सर, है ना? कुछ देर पहले ही समझे थे कि आप सभी का क्या कर दो सर? वर्ग कर दो, तो ये आपस में रूट से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन में जितने भी नंबर है उन सभी का भी स्क्वायर करना है सर हमें। आप इसका भी वर्ग कीजिए, इन सभी नंबर का स्क्वायर कीजिए, फिर हमें ऑप्शन चेक करना है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर 9 से 9, 8 और 1 कितना? 9, मतलब 0 बचा। 0 का स्क्वायर मतलब सॉरी वर्ग नहीं होगा, वो तो रूट आपस में 2 से कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ कितना निकल आया सर? 0 निकल आया। 3 2 कितना हो जाएगा सर? 5। 5 का वर्ग करेंगे 25। 25 मतलब यहाँ डिजिट ऑफ सम कितना होगा? 7। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 6 4 कितना होगा सर? 10। 10 में मतलब 1, 1 का वर्ग करेंगे, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 कितना हो जाएगा सर? 9। 9 मतलब कितना बचेगा? 0 बचेगा, ये आपका आंसर हो सकता है। 6 और 3 9, ये बीच में भी कितना बचेगा सर? 0 बचेगा। पर आप एक बात बताइए कि सर 1296 लिखा है, कितना लिखा है सर? 1296। यदि आप 45 का स्क्वायर करते तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा, और इसका वर्ग करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा सर? 6। तो हमें यूनिट डिजिट कितना चाहिए सर? 6 चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा सर? बी होगा। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा सर? बी होगा।